डाला, उनको जगह क्यों दी? इनको प्रॉपर्टी है, इनके मकान है, और इनके घर है, सब कुछ मालकी इनकी जमीन है, उनको क्या? आज वहाँ पक्का निर्माण हो रहा है, क्या आपके संज्ञान में ये बात है? थोड़े दिन पहले भूटा मंडी में इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। जो आदमी पुलिस के ऊपर फायर कर रहा है वो सामान्य आम आदमी के लिए क्या करेगा? चिट्टा का व्यापार क्यों नहीं बंद करवाते हैं? उग्रवाद को खत्म क्यों नहीं करवाते हैं? आने वाली व्यवस्था को आप दीर्घ आयु चाहते हैं कि वो दीर्घ आयु रहें, उसके लिए आपको सबको मिलकर प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आपदा इस आपदा के लिए आपको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। हमारे रसपाल मंगोत्रा जी हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था बताएंगे उस व्यवस्था के तहत हम सब लोग एकजुट होकर, पर मैं एक बात चाहूंगा कि आंदोलन सभाएं प्रोटेस्ट तो बड़े हुए हैं, पर जितने लोग यहाँ हैं, जो कुछ मैंने अच्छा बुरा आपके सामने कहा, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो जय श्री राम करके नारा लगाओ, जय श्री राम। इसका मतलब मेरी बात से सहमत हो। अगर जो मैंने कहा है इस पर चलने का प्रयास चलोगे ना? अगर हमको यहाँ सुरक्षित चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, तो हमको इस आपदा के लिए एकजुट होकर खड़ा होने ही पड़ेगा। अभी मैं किसी की क्लिप सुन रहा था, एक मुस्लिम बंधु कुछ बोल रहे थे। मैं किसी मुसलमान के अच्छा विरोधी नहीं हूँ, पर मेरे को भी तो अधिकार दिए हैं, जिस संविधान में उनको अधिकार दिए हैं वो अधिकार हम सबको दिए हैं, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? हम किसी मुसलमान के लोग त्याग नहीं करते हैं। अगर नेताओं को तंगी है, उन मुसलमान नेताओं को तंगी है, तो ये तस्करी बंद क्यों नहीं करवाते हैं? चिट्टा का व्यापार क्यों नहीं बंद करवाते हैं? उग्रवाद को खत्म क्यों नहीं करवाते हैं? जानते हैं समाज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये दुकानें बंद करने के लिए हमको रोड पर उतरना ही पड़ेगा। संविधान से हमको अधिकार है, उसी संविधान से उनको अधिकार है। इसलिए हमारा धर्म है। आज मैं तो साधु बाबा हूँ, मेरा काम तो है इस समाज को जगाना और संगठित होकर इस समाज की मंगल कामना करना, यह मेरा लक्ष्य है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, इस आपदा से मुक्ति पाने के लिए हमको रोडों पर उतरना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। जिसमें आपको पता है हेलीकॉप्टर से हम पता से निकाले थे, हमने उनको टेम्परेरी शिफ्ट किया किसी जगह, जब तक वहाँ ठीक होता है तब तक हम आपको किसी जगह रखेंगे। उसके लिए हमारी टीम ने, रेवेन्यू टीम ने ये जगह आइडेंटिफाइड की, इस जगह हमने लाए। इनको हमने इतना ही देर रखना था जितनी देर वहाँ पे हालात साजगार थे। अब वहाँ के हालात ठीक हो गए। कल हमने इनको मैसेज दे दिया है कि आप एक दिन के अंदर अंदर, 1-2 दिन के अंदर आप अपनी जगह चले जाए। तो हमारा मैसेज क्लियर है, ये जहाँ के हैं ये उस जगह चले जाएंगे। अभी अब दूसरी बात जो आपने बोला है कि कल उनको बोल दिया आपने कि वो अपनी जगह चले जाएंगे, आज वहाँ पक्का निर्माण हो रहा है, क्या आपके संज्ञान में ये बात है? इसके लिए आप देखिए, सुनिए, इसमें अलग अलग कुछ लोग ऐसी चीज़ें करने की कोशिश नहीं, कुछ लोग नहीं, ग्राउंड रियलिटी देखिए आप। अगर इस तरीके की कोई कोशिश वहाँ होगी हम उसको डिमोलिश कर देंगे, ठीक है ना। वो चीज़ तो वहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि ये स्टेट लैंड है, काचराई लैंड है।
काउंसिल आइलैंड का आपको पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। हमें इस जगह आप ये समझें, इस जगह के लिए हमने एक टेम्परेरी शिफ्ट किया था। यहाँ पूरी रेवेन्यू टीम थी, हमारे डीसी साहब को भी पता था, डीसी साहब के साथ कंसल्टेशन आप पूछ सकते हैं डीसी साहब को कि इनको फिलहाल जब तक यहाँ हालात ठीक होते हैं तब तक आगे कहीं शिफ्ट करना, ठीक है। वहाँ हमने इनको पानी भी पहुँचाया, फ्लड लाइट्स भी लगाई, ठीक है। अब हमारा और ये हमने पहले ही उनको बता दी जी, ये चीज़ हमने उनको पहले ही बता दी थी कि जो ही आपकी जगह ठीक हो जाएगी आप अपनी जगह वापस चले जाओ। तो वो चीज़ अब हो गई है, ठीक है। तो कल हमने एक कंसल्टेशन उनसे की है, अगर उसमें कोई लोग कोई इशू बनाना चाहे कोशिश करेंगे तो फिर बोलो हमने परमानेंट जहाँ बनाना है हमारे काम यहाँ पर चाहे आप धुआं का वाक्य ले लें, चाहे आप फ्लाइट डाल का ले लें, चाहे आप कभी का कहीं का भी ले लें, आज तक जहाँ भी प्रशासन गया है बाद में मार खा गया है। करते हैं ये सब लोग कर रहे हैं, चिट्टे का काम ये करते हैं। अभी आपको ज्ञात होगा थोड़े दिन पहले बूटा मंडी में इन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया। देखिए अगर ऐसा जो आदमी पुलिस के ऊपर फायर कर रहा है वो सामान्य आम आदमी के लिए क्या करेगा। हमारा यहाँ पीसफुल स्टेट है, पीसफुल एरिया है, यहाँ आज तक ऐसा कभी फसाद नहीं हुआ। हमारे लोकल जो भी मुस्लिम भाई है यहाँ पर गुज्जर समुदाय है, कभी उनका पूछिए उनके साथ कभी हमारा वाद विवाद हुआ हो? कभी नहीं हुआ है। क्यों? हम आपस में भाईचारे से रहते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर नहीं होगा, क्यों नहीं इन्होंने जो बात हमारी इंफॉर्मेशन है, आज रात को बाहर एकत्रीकरण होगा और एक जगह से नहीं कई जगह से होंगे। आपका पुलिस प्रशासन वहां कुछ नहीं कर पाएगा अगर उनको वहां आने से नहीं रोका गया। अगर आप पुलिस लगाकर उनको नहीं रोकेंगे तो वहां जाकर एकदम झुमझुम हो जाएगा। हमारा पुलिस प्रशासन में पता है अभी सर क्या कर सकता है। ईमानदारी से की है आपकी है, आप बेफिक्र रहे इस चीज में, हम आपको आश्वासन। अगर कल को यहाँ हालत खराब हुए ठीक है, आप हम पे छोड़िए ये चीज, ठीक है। आप आज का दिन दे दीजिए हमें, आप हम पे ये चीज छोड़िए, ओके। वहाँ जैसे था वैसे का वैसा ही, ठीक है, ठीक है। 17 परिवार चौकी चौरा में बेघर हैं, उनको क्या दिया जगह? उनको जगह क्यों नहीं दी? इनको प्रॉपर्टी है, इनके मकान है, उधर इनके घर है, सब कुछ मालकी इनकी जमीन है, उनको क्या? एक बार जो जी ऐसा होगा अगर आज रात को निर्माण हुआ तो कुछ नहीं किया जाए, आपको वैसा ही मिलेगा जैसा है। और किसी भी समुदाय में ना हम फूट पड़ने देंगे, हम भी नहीं चाहते हैं, हम भी नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि हमको भाईचारा खराब हो, ठीक है ना। ये हमारी तरफ से आश्वासन। चलो ये बात आपकी हमने मान ली कि आप उसको आप डिस्ट्रॉय कराएंगे। एडम साहब बात ये है, हमारे हम लोग सब राष्ट्रवादी हैं और संविधान का पालन करने वाले। प्लीज यार बात करने में मुस्लिम बंधुओं से हमारा कोई टकराव नहीं है, वो हमारे दिल के हार हैं। परंतु जब वो चिट्टे का काम करते हैं तो हमारे आंखों को खटकते हैं। जब वो गौ तस्करी करते हैं तो हमारा खून में उबाल आ जाता है। हम किसी मुस्लिम बंधु गुज्जर के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। यदि गुज्जर का सम्मान है तो हमारा भी सम्मान है। पर मेरे आपसे निवेदन है
आपको भी काफी समय हो गया है एंटी माई हुए, ये बड़ा शांत क्षेत्र है और हमारा पिछला अनुभव है, जहाँ एक गुर्जर समुदाय होता है वहाँ पर चिट्टा फली फूलता है, तस्करी होती है और क्या क्या नहीं होते हैं ये सब लोग जानते हैं और सरकार भी जानती है, एडमिट भी जानती है। इसलिए इस शांत प्रिय क्षेत्र को अशांत ना हो, इसके लिए सब लोग आपके सामने प्रार्थना करने आए हैं कि इनको अभी जहाँ ये कोई ऊपर से नहीं उतरे हैं, कोई अरनाश का है, कोई तो बड़े जमींदार लोग हैं, संपन्न लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम नहीं किसी की निंदा करते हैं, पर हमारे सुकून को आप खराब नहीं होगा। आपने मैंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बोला वैसा होके रहेगा। सर कितने दिनों से उन्होंने आज का टाइम दिया है, आप समय लेते हैं? हमने आज का टाइम दिया हुआ है जी। इसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जैसा था वैसा ही मिलेगा। देखिए, आपकी नॉलेज में है, आप हर चीज़ को कवर कर रहे थे। हमारे यहाँ एक फ्लड की सिचुएशन बनी थी जो 25 और उसके बाद जो फ्लड आया था, उसमें ये लोग जहाँ रह रहे थे, गवर्नमेंट ने इनको हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। पहले हमने इनकी जान बचानी थी, हमने इनकी जान बचा के हमें इनको टेम्परेरी कहीं शिफ्ट किया था कि जब तक वहाँ के हालात ठीक होते हैं तब तक आप हमारे साथ यहाँ रहिए, उसके बाद आप अपनी अपनी जगहों पे वापस चले जाइए। तो उसके बाद अब हम इनके साथ कंसल्टेशन कल से कर रहे थे कि अब आप जो है जहाँ से आए हैं आप वहाँ चले जाइए। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ लोग पक्का घर वहाँ बना रहे हैं या कुछ इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, वो हमारे नोटिस में है। वो ऐसा नहीं होगा, ये काचराई लैंड है। आपको पता काचराई लैंड का जो है स्ट्रिक्ट एक्ट होता है, ग्रेजिंग लैंड मीन्स ग्रेजिंग लैंड, तो इस पर किसी भी टाइप की चेंज नहीं होती। हाँ, वो एक सिचुएशन थी हमारे पास, हमें मजबूरन वो करना पड़ा, वो किसी की भी जगह। देखिए, जहाँ से हम जैसे हमारी जो सिचुएशन बनी थी, चौकी चौरा इज़ अनदर सब डिवीज़न, हमारी एक सिचुएशन बनी, हमने अपने लोग उठाए, किसी जगह उनको सेव किया, ठीक है। अब उनकी जगह ठीक हो गई, अब ये वापस अपनी जगह चले जाएंगे जहाँ के भी हैं। ये हमारे के साथ उनके साथ बात थी, उधर के लोकल सरपंच थे, नंबरदार, चौकीदार, पुलिस के कर्मचारी हमारे साथ थे। आपने देखा उस टाइम हमारे साथ आर्मी थी, पुलिस थी, NDRF, SDRF, ये सब चीज़ें आपके सामने थी। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई है। अब जो प्रशासन आपको आश्वासन दे रहा है कि ये चीज़ जो है वापस अपनी अपनी जगहों पर चले जाएगी। सर, बात यह है कि वहाँ पर काम चल रहा है, आप अभी DSP साहब को आदेश दें कि वहाँ जाकर वो उस प्रकार वो हम अभी उस चीज़ को अभी मॉनिटर करेंगे, जो भी कोई चेंज होगी हम लाइन ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे कुछ ना कुछ दंगे हो सकते हैं और नहीं। देखिए, मेरी दोनों देखो, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ कि वहाँ हमारे जो समुदाय के लोग हैं, वहाँ हिंदू भी 25 फैमिली है। कोई इस तरीके का कोई समुदाय का इश्यू बनाएगा, वैसा तो नहीं हम किसी एक कम्युनिटी को निकाल रहे हैं या किसी एक कम्युनिटी को अलॉट कर दिया है, ऐसा भी कोई राइट्स नहीं था। वहाँ दोनों कम्युनिटीज़ के लोग जो डिस्प्लेस हुए थे बारिश की वजह से, मकानों की वजह से, वो यहाँ आए, तो अब वो अपनी जगह चले जाएंगे। एक चीज़ मैंने देखी है कि लगातार यहाँ पे बहुत तस्करी हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और लोगों के जो है सेंटीमेंट खराब हो रहे हैं। आप तो क्या इसके अलावा ये सवाल है, इसमें प्रशासन का आप साथ दें, आप बताते जाएं हमें, आपको कहाँ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती है, प्रशासन आपके साथ तो है ही है, आप बताइए, उसके ऊपर कार्रवाई होती जाती है। FIRs रोज दिन लगे रहते हैं। हमारे सभी राष्ट्रवादी लोग, सभी लोग आए और इन्होंने जो इस आपदा में गुर्जर समुदाय यहाँ बसा है, AD साहब ने कहा कि यह यहाँ नहीं रहेगा, इनको परिस्थितियों को देखकर रिलीफ देने के लिए यहाँ रखा गया है और इनको फौरन तौर पर जो जहाँ से आए हैं वहाँ भेज दिया जाएगा। यहाँ पर जैसी जगह थी वैसे ही रहेगी, उसका किसी प्रकार का स्वरूप परिवर्तन नहीं होगा। यह AD साहब ने हम सबको आश्वस्त किया है।